Welcome to Carb Academy. Today I solve क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 जिसका नाम है सिंपल इक्वेशन। ठीक है, सिंपल इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करेंगे। एक गलती से 4.4 लिखा गया है, ठीक है ना, ये 4.3 है और मैंने एक और गलती कर दिया कि यहाँ पर 3.3 कर दिया। ये 4.3 है, ये गलती से लिखा गया है, ठीक है ना। आपके बुक में 4.3 है, ठीक है। तो ये चैप्टर 4 का लास्ट एक्सरसाइज है। ओके, तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सारे क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है सेट अप इक्वेशन एंड सॉल्व द टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फ्लोइंग केसेस। देखो, पहले आपको इन इक्वेशन को पहले आपको बनाना है। इक्वेशन को बनाने के बाद इनको सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो फर्स्ट का ए है कि ऐड 4 to 8 टाइम्स ए नंबर यू गेट 60। ये बोल रहा है कि कोई एक नंबर है, उस नंबर का 8 टाइम्स में 8 को ऐड करना है तो आपको 60 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है भाई? आइए बिल्कुल प्यार से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। फर्स्ट का ए नंबर सबसे पहले लिखेंगे कि हमें वो नंबर पता नहीं है भाई कि कौन सा नंबर है, तो उस नंबर को लेट कर लेंगे कि लेट द नंबर बी एक्स। उस नंबर को मैंने एक्स लेट कर लेंगे, ठीक है। लेट द नंबर बी एक्स। उस नंबर को मैंने एक्स लेट कर लिया, ठीक है। कौन सा नंबर है पता नहीं है, तो मैंने एक्स लेट किया। अब देखो, इसको बोला कि 8 टाइम्स ए नंबर, जो नंबर आप लिए हो ना उसका 8 टाइम्स मतलब 8x, ठीक है। इसमें ऐड करना है 4, तो +4 हो गया। यू गेट मतलब इक्वल टू कितना मिल रहा है आपको? 60। ये आपसे क्वेश्चन कहा गया है, ठीक है। अब देखो, वो नंबर आपको बताना है कि भाई कौन सा नंबर होगा, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 8x इक्वल टू, ये 60 है तो 60, ये प्लस इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से 8x इक्वल टू 60 में से 4 जाएगा, ये होगा 56। अब x में 8 मल्टीपल कर रहा है, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा। तो x इक्वल टू 56/8। इसको 8 7 जा क्या होगा? 56। 8 7 जा 56, यानी हमारा x का वैल्यू 7 आ गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब जो मैंने नंबर लेट किया था वो नंबर क्या है? x है, 7 है। क्या है? 7 है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, है ना आसान। बस आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। बी नंबर देखते हैं कि बी नंबर क्या है। आइए, बी नंबर है 1/5 ऑफ ए नंबर -4 गिव्स 3। 1/5 ऑफ ए नंबर, नंबर पता नहीं है वो नंबर कौन सा है, तो मैं उसको एक्स लेट कर लूँगा, ठीक है। जिसके बारे में मेरे कुछ नहीं पता उसको मैं लेट कर सकता हूँ। लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी एक्स। उस नंबर को मैंने एक्स लेट कर लिया, ठीक है। अब जैसे मैंने इस नंबर को एक्स लेट किया, अब हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन बोला क्या है? 1/5 बोला है। 1/5 ऑफ ए नंबर मतलब जो नंबर आप लिए हो ना उसका 1/5 मतलब एक्स में 5 से डिवाइड। 1/5 मतलब उस नंबर का 5th मतलब x/5, ठीक है। अब देखिए, ये नंबर -4, इस नंबर में क्या है? -4 गिव्स 3 मतलब इक्वल में आपको 3 मिल रहा है। ये क्वेश्चन बोला है। तो यहाँ से देखो मैं क्या करता हूँ, x/5 इक्वल टू ये 3, ये माइनस है ना, इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो यहाँ से x/5 इक्वल टू 3 और 4 को ऐड करेंगे 7 हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये डिवाइड कर रहा है, इक्वल के साइड जाएगा तो मल्टीपल कर देगा। x इक्वल टू 7 × 5 हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है, इक्वल के साइड जाएगा तो मल्टीपल करेगा। मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 4.2 में पढ़ाया था। 7 5 जा 35 होता है। ये आपका आंसर। समझ में आया? बहुत आसान है, आप बस ध्यान से बनाओ ना, फिर आप कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, चलिए सी नंबर देखते हैं आप। सी नंबर आपका क्वेश्चन है, इफ़ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर एंड ऐड 3 टू गेट 21। ये बोला है कोई नंबर लो, उस नंबर का 3/4, क्या 3/4, तो 3/4 उसमें ऐड कर दो 3। तो नंबर तो पता है नहीं, जब नंबर पता नहीं है तो उसको लेट कर लेंगे, एक्स चाहे वाई चाहे जेड, जो मन करे सो। लेट द नंबर बी, लेट दी नंबर बी एक्स। अब बोला है 3/4, इस नंबर का 3/4 मतलब 3/4 किसका? इस नंबर का, तो एक्स हो जाएगा यहाँ पर 3x/4। चलिए इसमें क्या ऐड करना है था? 3 ना? नहीं, हाँ 3 ऐड करना है, 3 इसमें ऐड करना है, तो क्या मिला है 21। अच्छा 3/4 का मतलब आपको पता लग रहा है? 3/4 का मतलब होता है 3/4। कौन से नंबर के लिए ना? जो नंबर आप लिए उस नंबर का, इसलिए इसमें मल्टीपल कर देते हैं, 3x/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए। 3x/4 इक्वल टू 21 है, ये प्लस है, इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस। ठीक है, अब क्या होगा? 3x/4 इक्वल टू ये हो जाएगा 18। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है डिवाइड, इक्वल के साइड जाएगा तो मल्टीपल कर देगा। ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 18 4 जा 72 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीपल कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा तो हमारा मल्टीपल कर देगा। अब x में 3 क्या कर रहा है? मल्टीपल, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा, 72/3। इसको डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, तो यहाँ से x इक्वल टू 24 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 24 आ जाएगा। बस ध्यान से आप क्वेश्चन करोगे, सारे बनते जाएंगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनने वाला, सारे बना सकते हो। समझ गए? चलिए डी नंबर देखिए। डी नंबर क्या बोला है? When I subtracted 11 from twice a number, the result was 15। कोई नंबर लो पहले, पहले तो आपको हर एक क्वेश्चन में नंबर लेना ही पड़ेगा। डी नंबर, लेट दी नंबर बी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोला है आपको? बोला है कि व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11 फॉर द ट्वाइस ए नंबर, ट्विस या ट्वाइस, उसका मतलब होता है इस नंबर का 2 टाइम्स यानी 2x। इसमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है? 11। तो आपको मिला क्या है भाई? आपको मिला है 15, मिला है 15, तो मैंने कर दिया 15। अब यहाँ से देखो 2x इक्वल टू ये 15 है, ये माइनस है ना, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 15 और 11 को ऐड कर देंगे, 2x इक्वल टू 15 और 11 को ऐड करेंगे तो होगा 26। अब 2 मल्टीपल कर रहा है ना, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा, 26/2। ये हमारा 13 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 13। ये हमारा आंसर। ठीक है, डी कंप्लीट। अब ई देखो, ई क्या है कि मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक ही हैज़ फॉर 50, ही फाइंड द रिजल्ट टू बी 8। बहुत मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। ठीक है, पहले हमें पता नहीं उस नंबर के बारे में, तो मैं क्या करता हूँ, उस नंबर को लेट कर लेता हूँ, एक्स वाई कुछ भी। मैं तो हर क्वेश्चन में लेट करता हूँ, एक्स नहीं तो एक्स नहीं करूँगा इसी में भी। ठीक है, लेट द नंबर भी, जो नंबर पता नहीं है उसको आप लेट कर लो, कुछ भी कर सकते हो। अब मैं एक्स कर रहा हूँ, आप वाई कर लो भाई, जेड कर लो, सी कर लो, डी कर लो। ठीक है, चलिए अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। ये क्या बोला है कि मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक, मतलब आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। कहाँ से भाई? ही है फ्रॉम 50, 50 में से
माइनस करना है थ्राइस, थ्राइस मतलब इस नंबर का 3 टाइम्स, ओके। तो आपको रिजल्ट मिल रहा है 8, तो आपको रिजल्ट मिला 8, ठीक है, ये क्वेश्चन बोला है, ओके। अब देखो आगे सॉल्व करेंगे। -3x इक्वल टू ये 8 और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, ठीक है। यहाँ से -3x इक्वल टू 8 में से 50 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 में से 50 को जो माइनस करेंगे तो -42। देखो दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, कट जाता है। अब x में 3 क्या कर रहा है, मल्टीपल, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा, 42/3 डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है। तो हमारा x का रिजल्ट आ जाएगा 40 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट ई के बाद एफ देखो, एफ क्वेश्चन है इवनहल थिंग्स ऑफ ए नंबर इफ सी एड 19 टू इट एड एंड डिवाइडेड्स द सम बाई 5 सी विल गेट 8। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कोई नंबर में, ठीक है, कोई नंबर में 19 को ऐड करके 5 से डिवाइड करते हो तो 8 मिल रहा है, ठीक है। उस नंबर को तो पता है नहीं तो मैं पहले लेट कर लूँगा, लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है। मैंने उस नंबर को लेट कर लिया एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो ये बोला है कि एक्स में जो नंबर है उसमें 19 ऐड करो और 5 से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा 8, ठीक है। अब देखो एक्स प्लस 19, अब ये देखो डिवाइड कर रहा है, इक्वल के साइड जाएगा तो मल्टीपल करेगा, 8 5 जा 40, यहाँ से एक्स इक्वल टू करेंगे तो 40 और ये प्लस इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस, तो यहाँ से हमारा एक्स इक्वल टू 40 में से 90 जाएगा तो हमारा जाएगा 21 आंसर, ठीक है। एफ कंप्लीट। कोई डाउट है किसी को, नहीं ना? चलिए अब जी देखते हैं, जी क्या है। अनवर थिंक्स ए नंबर, कोई नंबर एक अनवर कोई नंबर सोचता है, इफ़ ही टेक्स वे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर द रिजल्ट इज 23। देखो इसमें क्या हुआ है कि 5/2 मतलब अनवर का जो नंबर है वो लेट कर लो x, तो 5x/2 में से 7 को क्या करना है, फ्रॉम मतलब माइनस करना है, तो रिजल्ट आपको कितना मिल रहा है, 23 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 23। आइए जी नंबर, लेट द नंबर भी x, लेट द नंबर बी x। इसमें क्या हो रहा है कि 5/2 उस नंबर का 5/2x फ्रॉम 7 तो मिल रहा है आपको 23 मिल रहा है, ठीक है। अब चलिए मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ, तो 5x/2 इक्वल टू 23, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, तो यहाँ से 5x/2 इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे 30 हो जाएगा, यहाँ से 5x इक्वल टू ये डिवाइड कर जाएगा तो मल्टीपल कर देगा, तो यहाँ से x इक्वल टू करेंगे तो 60 और ये मल्टीपल कर जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो ये मिलेगा 12, यानी हमारा x का वैल्यू 12 हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना हमारा कंप्लीट होता है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में भी आया होगा। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है भाई, क्वेश्चन 2 है सॉल्व द फॉलोइंग। ए नंबर है, द टीचर्स टेल्स द क्लास डैट द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाई ए स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, द हाइएस्ट स्कोर इज 87, व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमें लोएस्ट स्कोर के बारे में पता नहीं है तो उसको मैं लेट कर लूँगा x, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि स्टूडेंट इन हर ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, मैंने लोएस्ट मार्क्स को क्या किया है, x लेट किया है तो 2x हो जाएगा, इसमें प्लस 7 करेंगे तो हाईएस्ट रिजल्ट क्या मिल रहा है 87, इक्वल टू में 87 कर देंगे। कितना आसान है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर, लेट दी
नंबर बी, लेट द नंबर लोएस्ट नंबर, सॉरी अब से बनाओ, लेट द लोएस्ट नंबर बी एक्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन बोला है कि ट्विस्ट और उसमें प्लस कर दो 7, लोएस्ट नंबर का ट्विस्ट एक्स है, इसका 2x, अब प्लस इसमें 7 करने के लिए बोला है, तो आपको हाईएस्ट स्कोर 87 मिला है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2x का 2x इक्वल टू कर देंगे 87, और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो यहाँ से ये देखो 2x इक्वल टू 87 में से 7 जाएगा तो 80 हो गया, और यहाँ से x में 2 मल्टीपल कर रहा है, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो कर दो डिवाइड है 40 टाइम्स में, तो हमारा रिजल्ट मिलेगा x इक्वल टू 40। ये देखो आंसर। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, इस प्रकार द लोएस्ट स्कोर इज 40 आंसर। ठीक है, ए नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। समझ में आया सबको। चलिए अब बी नंबर देखेंगे इसका। ये देखिए आपका बी नंबर क्या बोला है, इन ए आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल आर इक्वल। बेस एंगल क्या है, इक्वल है। द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री। व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ द ट्रायंगल। रिमेंबर द सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले बी लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आइसोसेलेस का बात किया है, तो देखो हमें ये नहीं पता है कि इस ट्रायंगल का बेस क्या है। हमें तो वर्टेक्स पता है लेकिन बेस पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि दोनों इक्वल है। ठीक है ना, आइसोसेलेस में दो एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लेट कर लेता हूँ एक्स। लेट दी बेस एंगल of the triangle बी एक्स। ठीक है, बेस एंगल को मैंने लेट कर लिया एक्स। ठीक है, तो आपको पता है ये जो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, ये जो वर्टेक्स है 40 डिग्री है, और इसको मैंने बेस एंगल को एक्स और इनको भी एक्स लेट कर लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो इसका नाम तो अलग अलग होगा लेकिन दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। समझ गए। तो यहाँ से हो जाएगा, आपको पता है कि तीनों एंगल का जो सम होगा 40 प्लस एक्स ये होगा 180 का। तो यहाँ से 2x अब प्लस 40 मैं लिख सकता हूँ, दोनों को ऐड करके ये 180 हो गया। यहाँ से 2x इक्वल टू 180 और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, यहाँ से 2x इक्वल टू 140 हो जाएगा, और x में 2 मल्टीपल कर रहा है, इक्वल में जाएगा तो डिवाइड कर देगा, ये हो जाएगा 70 टाइम्स में, यानी हमारा x का जो वैल्यू आया वो आ गया 70। तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, 70 होगा। तो लास्ट में लिखेंगे इस प्रकार द बेस एंगल ऑफ द ट्रायंगल नहीं, आइसोसेलेस है ना, ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल आर 70 डिग्री ईच। ठीक है, ये हमारा हो गया बी नंबर कंप्लीट। ठीक है, अब देखो सी नंबर, सचिन स्कोर ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल, टुगेदर देयर्स रन फेल टू शॉर्ट ऑफ द डबल सेंचुरी, हाउ मैनी रन्स डिड ईच वन स्कोर। देखो
क्या है कि जो सचिन का स्कोर है राहुल से 2 टाइम्स हो रहा है, मतलब राहुल x तो सचिन 2x। तो दोनों मिलकर के इन्होंने डबल सेंचुरी से 2 शॉट मतलब 2 शॉट मतलब 2 रन कम बना रहे हैं। तो बताओ सचिन का स्कोर और राहुल का स्कोर क्या क्या है। बहुत आसान है, सी नंबर। आइए सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट द पहले राहुल का कर लेते हैं। लेट द स्कोर ऑफ राहुल बी x and Sachin scores be 2x, क्योंकि राहुल से इसका रन 2 टाइम्स हो रहा है। और दोनों मिलकर के सचिन और राहुल दोनों मिलकर के 200, देखो सेंचुरी का मतलब होता है कि 100 मतलब 1 सेंचुरी, 200 मतलब 2 सेंचुरी। तो 2 सेंचुरी से 200 से 2 शॉट मतलब 2 रन कम हो रहा है, यानी 200 में से 2 शॉट कम कर दोगे तो 198 आएगा। ये तो आप जानते होंगे। x और 2x को ऐड करेंगे 3x इक्वल टू 198। अब यहाँ से x इक्वल टू करेंगे तो 198/3, इसको डिवाइड करेंगे 3 6 जा 18 और ये हो जाएगा 3 6 जा 18 66। x का वैल्यू 66 आ गया। 66 किसका रहा, राहुल का। तो लिखेंगे राहुल का स्कोर 66 रहा। सचिन का स्कोर 2x था ना, तो 2 से x का मल्टीपल कर देंगे। x का वैल्यू 66 है, दोनों को मल्टीपल करेंगे 132 रन हो जाएगा। यानी राहुल 66 रन बनाया है और सचिन 132 रन हो गया। कोई डाउट है किसी को? नहीं है ना, आसान है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3rd नंबर। Solve the following. Irfan said that he has 7 marbles more than 5 times as the marbles permit. Irfan has 37 marbles. How many marbles does permit have? देखो इसका मतलब पहले समझेंगे तोड़ तोड़ करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट बोला इरफान से डेट द 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमिट। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि जो मार्बल्स में मेरे को जो मानना है, ठीक है, इरफान कहता है, ठीक है ना, इरफान कहता है कि से डैट्स ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमिट, यानी परमिट से 7 टाइम्स ज़्यादा है। तो इरफान के पास इतना मार्बल्स है, तो मार्बल्स परमिट के बाद बताना है आपको कि कितना है। समझ गए क्वेश्चन? कोई डाउट है? देखो मेरे को पता है कि इसके परमिट जो है ना, परमिट के पास कितना मार्बल्स है नहीं पता है, मेरे को नहीं पता है ना, तो मैं क्या कर लेता हूँ, उसको लेट कर लूँगा। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स परमिट हैज बी एम मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, हमेशा तो मैं एक्स मानता हूँ तो एक्स ही मानूंगा, ठीक है। उसके पास मार्बल एक्स मान ली है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो, क्या बोला है, बोला है कि 5 टाइम्स किसका, परमिट मार्बल्स का। परमिट मार्बल्स कितना है भाई, परमिट मार्बल एक्स, 5 टाइम्स मतलब 5x, कितना अधिक है उससे। इरफान सेड एट 7 मार्बल्स मोर देन, 7 मार्बल्स मोर मतलब ज़्यादा, तब उसके पास इरफान के पास कितना हो रहा है 37, तो 37 हो गया। बस यही तो क्वेश्चन था, इसमें कुछ है ही नहीं था। अब इसको सॉल्व कर दो, 5x इक्वल टू 37 और ये प्लस रह जाएगा तो माइनस, यहाँ से 5x इक्वल टू 30, x इक्वल टू करेंगे तो 30/5 कट गया 6, यानी हमारा परमिट के मार्बल्स जो है ना, लिखेंगे परमिट मार्बल्स कितना जाएगा 6, आंसर। परमिट मार्बल्स है 60,
हो गया 6 हो गया कंप्लीट। आइए इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्या है, लक्ष्मी फादर्स इज 49 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज, तो व्हाट इज लक्ष्मी एज। लक्ष्मी एज को मैं एक सेलेक्ट कर लूंगा, पता लग जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। लक्ष्मी के एज के पता नहीं है तो लिखेंगे लेट द एज ऑफ लक्ष्मी बी एक्स ईयर। इसका एज मैंने एक्स कर लिया। अब जो बोला है वैसे करते जाएंगे। क्या बोला है भाई, ये बोला है कि लक्ष्मी का एज आपको बताओ क्या है, लेकिन आपको फादर्स का, उसके फादर्स का एज क्या है कि लक्ष्मी फादर्स इज 49 ईयर्स ओल्ड, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन लक्ष्मी एज। ओल्डर देन मतलब उससे ज़्यादा, कितना भाई, 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज। 4 ईयर्स ओल्डर देन मतलब किसका, लक्ष्मी एज का 4 ईयर्स। लक्ष्मी एज क्या है एक्स, लक्ष्मी एज का 3 टाइम्स बोला है तो 3x हो गया, और ओल्डर देन कितना बोला है 4, तो उसका एज क्या हो रहा है भाई, उसका एज 49 हो रहा है। कितना, 49, तो मैं लिख दिया 49। ठीक है, ये किसका है, फादर्स का उसके। ठीक है, समझ में आया। चलिए यहाँ से 3x इक्वल टू कर देंगे 49, और ये प्लस हट जाएगा तो माइनस, तो यहाँ से 3x इक्वल टू हो जाएगा 45, यहाँ से करेंगे x इक्वल टू तो 45/3, घटा देंगे 3 1 3 3 5 15, यानी हमारा x का वैल्यू 15 हो गया। ठीक है, यानी लक्ष्मी का एज कितना हो जाएगा 15 ईयर्स। लिखेंगे इस प्रकार, द एज ऑफ लक्ष्मी इज 15 ईयर्स। ठीक है, समझ में आया। चलो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड है, पीपुल्स ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड a tree in the village garden. Some of the tree were fruit trees. The number of non-fruit trees were 2 more than the 3 times of the number of fruit tree. What was the number of the fruit tree planted if the number of non-fruit tree planted was 77? ये क्वेश्चन का रहस्य क्या है भाई, देखिए क्या है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि पीपुल एक गांव है, उस गांव में मतलब प्लांट लगाना चाह रहे हैं, गार्डन लगाना चाहते हैं गांव में। सम ऑफ द ट्री वेयर फ्रूट ट्री, कोई फ्रूट ट्री है और एक नॉन फ्रूट ट्री है। नॉन फ्रूट ट्री वेयर 2 मोर देन द 3 टाइम्स ऑफ द नंबर फ्रूट ट्री, मतलब उससे 3 गुना ज़्यादा मतलब नॉन फ्रूट ट्री लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक एक करके पहले बात को लिखता हूँ। मेरे को पता है कि जो फ्रूट ट्री है मतलब पता नहीं कितना है, तो मैं उसको एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे को ये पता है कि फ्रूट ट्री से नॉन फ्रूट ट्री 3 टाइम्स ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को पता करना है फ्रूट ट्री। लेट दी नंबर ऑफ फ्रूट ट्री नहीं पता है तो मैं उसको एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, चाहे कुछ भी कर लूँ, XYZ कुछ भी। ठीक है, अब देखो, अब मैंने फ्रूट ट्री का मैंने एक सेलेक्ट किया, तो नॉन फ्रूट में देखो क्या हो रहा है, फ्रूट ट्री का देखो यहाँ पर लिखा है द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री वर 2 मोर देन द 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री, मतलब फ्रूट ट्री का 3 टाइम्स प्लस 2 मोर देन, मतलब इसमें 2 ऐड कर दो तो कितना लगाए जा रहे हैं भाई, कितना लगा, 77। किसका, फ्रूट ट्री के, नॉन फ्रूट ट्री। तो आपको यहाँ से फ्रूट ट्री निकल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x इक्वल टू 77, ये प्लस कर जाएगा तो माइनस, यहाँ से 3x इक्वल टू 75 आ जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू करेंगे तो मल्टीपल है, डिवाइड में चला जाएगा, 75/3 कटा दो, 3 2 6, 3 5 15, यानी x इक्वल टू 25। फ्रूट ट्री कितना हो जाएगा 25, लिखेंगे इस प्रकार
द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री आर 25। ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब चलो फोर्थ क्वेश्चन लास्ट है। सॉल्व द फ्लोइंग रीडल। आई एम ए नंबर, टेल माई आइडेंटिटी, टेक मी 7 times ओवर एंड एड ए 50 टू ईच ए ट्रिपल सेंचुरी, यू स्टिल नीड 40। अच्छा देखो, ये आपको एक, जिसे गांव में बोलते हैं ना कि पहेली बुझनिया, ऐसे बोलते हैं ना पहेली। आप लोग पहेली के नाम सुने होंगे, गांव में तब रहते नहीं होंगे मेरे को लगता है। अच्छा बताओ, कौन कौन बच्चा, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा बहन गांव में रहता है और कौन कौन शहर में रहता है? कमेंट करके जरूर बताना इसको, ठीक है। और कौन से गांव में रहते हो और कौन से शहर में रहते हो, मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों को। चलिए, सॉल्व द फॉलोइंग रीडल। आई एम ए नंबर, अब वो कौन नंबर है भाई पता नहीं है, तो उस नंबर को मैं एक्स लेट कर लूँगा, ठीक है। लेट दी नंबर बी एक्स। वो नंबर को पता नहीं था, मैंने लेट कर लिया उसको एक्स। अब जो बोला है वो काम करते जाएंगे। बोला है कि टेल माई आइडेंटिटी, टेल माई आइडेंटिटी क्या हुआ भाई? 7 नहीं एक्स। अब टेक मी 7 times ओवर, मतलब इस एक्स का 7 times, मतलब 7x एंड ऐड 50, इसमें 50 को ऐड कर देना है, ठीक है। टू रीच ट्रिपल सेंचुरी, 1 सेंचुरी में होता है 100, डबल सेंचुरी में 200, ट्रिपल सेंचुरी में 300, तो ये हो गया 300। यू स्टिल नीड 40, मैं कह रहा है कि हमें और 40 की नीड है। जब बीच में इक्वल का साइन लगता है तो यहाँ पर लगाना पड़ता है, इम्प्लाइड है, ठीक है। 7x + 50, ये बोल रहा है कि हमें और 40 की नीड है, तो मैंने 40 ऐड कर दिया, ये हो गया 300। अब इनको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। 7x दोनों को ऐड कर देंगे, क्या होगा? 90 = 300। यहाँ से 7x = 300 प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा 7x = 300 में से इतना जाएगा तो मेरे को मिलेगा 210। अब x = करेंगे, 7 मल्टीपल कर इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा, 7 3 जा 21 0, यानी x = 30। ये देखो x का वैल्यू 30 आ गया। यानी जो नंबर था वो नंबर क्या होना चाहिए? लिखेंगे, इस पहेली का जो नंबर था इस प्रकार, द रिक्वायर्ड नंबर इज 30। ये हमारा आंसर। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन 4 समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, ठीक है। समझ में आया ना? कोई डाउट नहीं है किसी को? तो इसी के साथ सिंपल इक्वेशन हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। अरे छोड़ो ये सब, पढ़ाई करो अच्छे से यार मेरे भाई बहन। आप मेरे छोटे भाई बहन हो तो मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूँ मेरे भाई, ठीक है। बहन को भी करता हूँ, भाई को भी करता हूँ, ओके। हाँ, लेकिन लास्ट में बताना कि आप गांव से हो या शहर से। जिस शहर से होंगे, जिस सिटी से होंगे, आप अपना नाम जरूर बताना। और आप गांव से हैं तो अपना प्यारा सा गांव का भी नाम जरूर लिखना, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।